अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी यहाँ पर नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, तो अब घर के काम करने थे। जैसा कि आपको पता है कि अब सर्दियाँ वगैरह जो हैं उनकी आमद हो चुकी है, तो हमने तो ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने भी स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि अब मौसम इतना ठंडा होता है ना कि सर्दी लगने लग जाती है और पंखे वगैरह भी बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बेड ठीक कर रही थी। पहले मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो बेड से हटाई, तो अब मैंने बेड ठीक किया। बेड ठीक करने के बाद मैंने जो सिरहाने थे वो उनको उनकी जगह पे रखा। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां जो हैं वो आ रही हैं, तो दिन ऐसे गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। सारा दिन ही काम करने में गुजर जाता है और रात कैसे आ जाती है पता ही नहीं चलता है। बस सारा दिन काम करते रहो और रात हो जाती है और फिर बस थक हार के बंदा सो जाता है। इसी तरह ही बस दिन गुजर रहे हैं आजकल। जो लड़कियां या ख़वातीन घर के काम करती हैं वो मेरी इस बात से एग्री करती होंगी, और आपने अपने सारे दुख दर्द जो हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं कि आपके साथ भी ऐसे होता है, मतलब आप घर के काम करते हैं या आपका दिन कैसा गुजरता है। तो यहाँ पर बेड वगैरह मैंने ठीक कर लिया था, बस अब ब्लैंकेट जो है वो मैंने साइड पे रखना था, तो ये मैं ठीक कर रही थी। आप लोग भी मेरे सारे व्लॉग जो देखते होंगे वो भी सोचते होंगे कि इसको बेचारी को घर वालों ने काम वाली बना के रखा हुआ है तो ये भी ठीक है सोचना कि सारे घर के काम मैं ही करती हूँ, लेकिन वैसे भी मुझे काम करना अच्छा लगता है। और अम्मी जो हैं वो बेचारी कितने काम करे तो मैं उनकी हेल्प करवा देती हूँ। मैं कहती हूँ चले कोई बात नहीं है, कुछ आप कर लिया करे कुछ मैं कर लिया करूँ, तो इसी तरह मिलजुल कर काम करते रहें, तो इस तरह जो है ना लाइफ अच्छी गुजर जाती है। तो यहाँ पर मैंने बेड वगैरह ठीक कर लिया था। अब बारी थी डस्टिंग की। तो मेरी आदत है पहले मैं चीज़ें समेट लेती हूँ, उसके बाद जो है वो मैं चीज़ों को साफ़ करती हूँ और देन फिर मैं उसके बाद जो है ना वो झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा बनाया हुआ है, उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके तो गीला किया हुआ था, उससे मैं बेड साफ़ कर रही थी। जिस दिन मैं रेगुलर सफाई करती हूँ, अब मैंने कल सफाई की हुई थी, तो आज घर जो है वो काफ़ी साफ़ था, तो मुझे पता होता है आज जल्दी सफाई हो जानी है, लेकिन फिर भी डस्ट कितनी होती है। मैं कल अम्मी को दिखा रही थी, मैंने कहा अम्मी ये देखें ये बेड मैंने साफ़ किया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने उसके ऊपर उंगली ऐसे की तो इतनी डस्ट थी, क्योंकि हमारा घर ओपन है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। जितनी भी सफाई कर लो ना फिर डस्ट वैसी की वैसी ही आ जाती है, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। खैर लेकिन रेगुलर मैं करती रहूँ सफाई तो घर जो है वो साफ़ रहता है। अगर एक दिन बीच में से छोड़ दूँ तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है घर। तो बेड मैंने ठीक कर लिया था, साफ़ भी कर लिया था। अब साइड टेबल्स वगैरह और कंप्यूटर वगैरह रहता था, तो ये मैं साफ़ कर रही थी। आजकल वैसे स्मोक भी बहुत है, तो आप लोग जब घर से बाहर जाएं तो मास्क वगैरह और ऐनक वगैरह लगा कर जाया करें। और मैं तो घर से निकलती ही नहीं हूँ, और वैसे भाई और पापा जाते हैं तो मुझे बहुत उनकी टेंशन होती है। मैं उनको कहती हूँ मास्क और ग्लासेस के बगैर आपने घर से बाहर नहीं जाना, तो क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर होता है। अगर इंसान एहतियात कर ले तो वही बेस्ट रह जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना बस कंप्यूटर ही साफ़ करना था। ज़्यादा ट्रिकी काम जो है ना वो मुझे ये कंप्यूटर साफ़ करना लगता है, क्योंकि इसकी एक एक चीज़ जो है ना वो साफ़ करनी पड़ती है। मैं भाई को इतनी बार कह चुकी हूँ ना कि इसको कहीं उठा के रख देते हैं, क्योंकि हम इतना यूज़ तो करते नहीं हैं, तो ऐसे ही मुझे इसको साफ़ करना पड़ता है। इसको आराम से साइड पे जो है ना किसी डब्बे में डाल के रख देते हैं, तो मुझे रोज़ाना साफ़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो कहता है कि जब चीज़ को हम संभाल के रख दें तो इस तरह होता है कि मोस्टली जो है ना वो ज़रूरत पड़ जाती है उस चीज़ की। तो मैंने कहा हाँ ये तो बात तुम्हारी ठीक है, तो इसीलिए फिर मैं इसको रोज़ाना साफ़ करती हूँ। और मुझे वो बात याद आ जाती है जब मैं उसको कहती हूँ कि इसको संभाल के रख देते हैं।
अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई सीन होता है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके साथ भी इस तरह होता है कि चीज़ जो है पहले यूज़लेस होती है, लेकिन जब हम उसको संभाल के रख देते हैं तो वही जो है उस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। आज ऑलमोस्ट घर साफ़ ही था, लेकिन फिर भी जो डस्ट है ना वो थोड़ी थोड़ी थी। तो चीज़ें अगर साफ़ ना हो तो वाज़ेह पता चलता है। जो हिस्से मैंने साफ़ कर लिए थे वो भी पता चल रहे थे कि वो जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ हुए हुए हैं, और जहाँ पे डस्टिंग अभी नहीं हुई थी उसका भी डिफरेंस पता चल रहा था। बस ओपन घर मुझे इसीलिए नहीं पसंद क्योंकि मैं सफाई करती रह जाऊँ और जो है ना ये मट्टी जो है उसने ख़त्म नहीं होना। बंद घर का मुझे इतना कोई ख़ास पता नहीं है, वहाँ पे भी डस्ट आ जाती होगी लेकिन इतनी नहीं आती जितनी ओपन घर में आती है। तो जैसा कि आप व्लॉग में ही देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर तो साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं इसको साफ़ कर कर के थक जाती हूँ और मुझे इतना फिर गुस्सा भी आता है इस कंप्यूटर पे ना कि इसको हम यूज़ करते नहीं हैं, बस इसको साफ़ करते हैं। तो ये भी कोई स्पेशल ही है हमारे लिए। खैर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है कंप्यूटर साफ़ हो चुका था। मैंने सारी जो चीज़ें थी वो समेट के रख दी थी उसकी जगह पे। तो यहाँ पर बस जो है अब वॉशिंग मशीन जो है उसको मैंने अच्छे तरीके से ऊपर से साफ़ करना था क्योंकि ऊपर से सारा चूना इसके ऊपर गिरता है। तो यहाँ पर अम्मी बाहर कर रही थी सिलाई। तो यहाँ पर अम्मी ने इस्त्री स्टैंड जो है वो हमारे पास नहीं है, तो अम्मी ने ये जो कपड़ा एक बनाया हुआ है ये अम्मी ने यहाँ पर प्रेसिंग कर रही थी। तो मैंने कहा ये भी उठा के रख दूँ क्योंकि अभी मैंने झाड़ू लगाना था तो ये बीच में आ जाना था। तो ये उठा के मैंने साइड पे रखा। तो कारपेट जो है आज हमारा ऑलमोस्ट साफ़ है क्योंकि कल मैंने सफाई अच्छे तरीके से की थी। तो हमारी तरफ कोई बच्चा तो है नहीं जिसने जो है ना वो कचरा वगैरह फैलाना होता है। तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी। तो जी रोज़ की यही रूटीन है कि ऐसे ही बंदा नाश्ता करता है और पता होता है कि आज के सारे काम जो है ना वो पेंडिंग हैं और अभी सारे काम करने हैं, चाहे तबीयत ठीक है या नहीं है। पता होता है कि ये भी काम करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। और ख़ास तौर पे मुझे बहुत टेंशन होती है क्योंकि अम्मी की मैंने हेल्प करवानी होती है। तो अम्मी मुझे आवाज़ ही देती रह जाती हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान में आपको पता है कि गैस की टाइमिंग्स होती हैं। तो अम्मी को बहुत टेंशन होती है कि अगर खाना ना मिला किसी को तो उन्होंने शोर डाल देना है कि तुम्हारी वजह से खाना नहीं मिला, और फिर मुझे डांट पड़ती है फिर मेरा टाइम होता है डांट खाने का, तो मैं बेचारी चुप करके डांट खा लेती हूँ खाना मिलता नहीं है फिर डांट खानी पड़ती है। तो यहाँ पर झाड़ू जो है वो मैंने एक साइड से लगा ली थी और अब मैंने गद्दे जो हैं वो साइड पे किए। तो इस साइड से बस झाड़ू मेरी रहती थी तो वो मैं लगा रही थी। तो कारपेट साफ़ करने के बाद जो गद्दे थे वो मैंने उनको उनकी जगह पे रखा। ये जो झाड़ू है ये हमने स्पेशल जो है बस कारपेट के लिए बनाई हुई है, इसको हम बाहर कहीं भी यूज़ नहीं करते क्योंकि अम्मी बहुत वहमी है। तो अम्मी कहती हैं कि ये जो है ना झाड़ू गंदी नहीं होनी चाहिए, कारपेट के ऊपर गंदी झाड़ू नहीं लगानी। तो यहाँ पर कारपेट मैंने साफ़ कर लिया था, अब बस फर्श रहता था तो यहाँ से मैं झाड़ू लगा रही थी। हमारे घर से रोज़ सफाई तो होती है लेकिन बस ये होता है कि कचरा नहीं होता, डस्ट बहुत होती है जिसकी वजह से सफाई करनी पड़ती है। अगर डस्ट ना हो ना तो फिर बंदा रोज़ ना भी सफाई करे तो चल जाता है काम, लेकिन अगर डस्टिंग ना करें या सफाई वगैरह ना करें तो फिर बहुत मिट्टी होती है। ऐसे लगता है कल आंधी आई थी हमारे घर तो इसीलिए फिर मैं रोज़ ही कर देती हूँ। वैसे भी रोज़ करने से ना सफाई जल्दी हो जाती है, और अगर एक दो दिन बीच में से ना करें ना तो फिर घर का वो हाल होता है ना होने वाला। तो यहाँ पर 2 सीटर मैं साइड पे कर रही थी क्योंकि ये रास्ते में आ रहा था तो इसको मैंने बेड के साथ लगा दिया। बस अब सर्दियाँ आ रही हैं तो हर कोई बीमार हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरी तबीयत ठीक है,
पहले के जो व्लॉग है उसमें आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो मुझे फ़ीवर थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने जो है ना वो वॉइस ओवर की है। तो आप वो भी मेरे व्लॉग जो हैं पिछले वो भी जाकर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती हूँ। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी आपने ज़रूर करना है कि मेरा व्लॉग कैसा होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक हेल्पिंग मटीरियल हूँ। मैं अपनी अम्मी की हेल्प करवाती हूँ घर में, और अम्मी भी खुश और अल्लाह भी खुश। तो जी यहाँ पर सफाई मैंने कर ली थी, तो थोड़े से बर्तन थे तो मैंने कहा ये भी धो देती हूँ, चलो अम्मी का जो है ना वो हाथ बटा दूँ मैं। तो हालांकि बर्तन जो है अब मैं बहुत कम धोती हूँ, अम्मी धोती हैं, लेकिन आज मैंने कहा चलो थोड़े से हैं, तो अम्मी सिलाई वगैरह कर रही हैं, अपना सूट जो है ना वो सिलाई करी थी, तो मैंने कहा अम्मी मैं धो देती हूँ बर्तन, कोई बात नहीं। तो वैसे भी बर्तन जो है वो पड़े रहें तो बेबरकती होती है, तो मैंने कहा चलो मैं धो देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी साबुन, और मुझे वो इश्तहार याद आ गया, धोते जाओ, ये वही काम है, बस बर्तन जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे हम धो के उठते हैं और फिर आ जाते हैं बर्तन। तो वैसे तो मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट घर में जो काम करना है ना वो मेरा यही है, बर्तन धोना। मुझे बर्तन धोना बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन खड़े हो गए नहीं, बैठ के। मैं अम्मी को कहती अम्मी मैंने बैठ के बर्तन धो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी और मेरा बस नहीं चल रहा था कि कब घर के काम ख़त्म हो और मैं फ्री हूँ। ऑलमोस्ट शाम हुई पड़ी थी, लेकिन घर के काम नहीं ख़त्म हो रहे थे। बस घर के काम जो है ना वो इसी तरह ही रूटीन है कि बंदा करता रहता है, लेकिन घर के काम जो है वो नहीं ख़त्म होते। दिन ख़त्म हो जाता है, घर के काम नहीं ख़त्म होते। तो जो ख़वातीन या जो लेडीज़ भी जो है वो मेरा, या गर्ल्स वगैरह जो घर के काम करती हैं, वो मेरा व्लॉग देख रही हैं, तो वो मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगी कि घर के काम जो है वो जितने भी कर लो उतने कम है। फिर कोई ना कोई काम याद आ जाता है, हाँ जी ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी रह गया है, ये भी जो है ना करना है। तो इसी तरह ही होता है बस, क्योंकि सर्दियों में जो है वो दिन जो है वो छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, तो इसीलिए दिन का पता ही नहीं चलता कि कब गुजर गया। तो जी यहाँ पर बस मेरा लास्ट बर्तन था और मैं बहुत खुश थी कि अब ये इसको धोने के बाद मेरा काम जो है वो टोटली ख़त्म हो जाना है और मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। तो उसके बाद मैं एडिटिंग वगैरह करके और व्लॉग अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे हमेशा टेंशन होती है कि मैं जो भी काम करूँ वो मेरा वीडियो ज़रूर अपलोड हो, ताकि जो है ना मेरा रोज़ का काम रोज़ जो है वो अपलोड होता रहे। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिए थे, तो फिर बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो जो है खाने की वो तो आज मैंने शेयर ही नहीं की। तो आज अम्मी बना रही थी चिकन कढ़ाई, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पर अम्मी ने लिए 3 चम्मच जो है घी के। ये कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनी थी ना कि मुझे वॉइस ओवर करते हुए अभी फिर भूख लग गई है, दिल कर रहा है कि मैं खाना खा लूँ। तो जी यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो घी जो है वो पिघल गया था, तो इसमें डाल दी अम्मी ने प्याज। ये अम्मी ने कट करके रखे हुए थे। अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के खाने इतने अच्छे होते हैं ना, पूरे ख़ानदान में अम्मी जितना जो है ना लजीज खाना कोई नहीं बनाता। कोई भी फंक्शन हो तो सारे अम्मी को कहेंगे आप ये बना दे, ये बना दे, ये बना दे। तो अम्मी जो है वो किसी भी इवेंट पे ना वो मसरूफ़ हो जाती हैं खाना बनाने में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके थे। अगर आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपने ट्राई की थी और आपकी कैसी बनी। तो मुझे दिली जो है ना खुशी होगी कि आपने इस रेसिपी को ट्राई किया और आप जो है ना आपने तारीफ़ की मेरी कि ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी।
तो यहाँ पर अम्मी अच्छे तरीके से जो है वो प्याज ब्राउन कर रही थी और मुसलसल जो है वो चमचा हिला रही थी। जब भी अम्मी खाना बनाना स्टार्ट करती है ना, मैं अम्मी के सर पे सवार हो जाती हूँ और अम्मी से पूछना स्टार्ट कर देती हूँ, अम्मी ये बताएं खाना कितने टाइम में बनेगा और फिर मुझे डांट पड़ जाती है। अम्मी कहती है बना तो रही हूँ, जब बनेगा पता चल जाएगा। यहाँ पर जो है ना वो कढ़ाई जो है, कढ़ाई के अंदर जब मैंने प्याज डाले थे वो ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके थे। अब ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए हैं। तो इसमें अम्मी ने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और अब इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे। ये कढ़ाई सेम ऐसे ही बनती है जैसे ना रेस्टोरेंट्स में आप कढ़ाई ऑर्डर करते हैं ना, सेम ऐसे ही बनेगी आपकी। इतनी मज़ेदार बनेगी ना कि आपके घर वाले उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो चिकन था ये अम्मी ने बीच में डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो अब अम्मी मिक्स कर रही थी, इसको अब गलाना है। बात ये नहीं है कि मैं खाना नहीं बना सकती, मैं भी खाना बना सकती हूँ। एक तो टाइमिंग्स होती हैं खाने की और दूसरा मुझे तो अम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अम्मी को कहती हूँ आप खाना बनाया करें, बाकी काम मैं जो आपकी हेल्प करवा दिया करूँगी। तो यहाँ पर अम्मी ने चिकन जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब जो है अम्मी ने बीच में डाल दिए टमाटर। अब इसको अम्मी कर रही थी अच्छे तरीके से मिक्स। तो इसके फ़ौरन बाद अम्मी ने बीच में डाल दी दही। थोड़ी सी आग जो है अम्मी ने की तेज़ और अब अम्मी इसको मिक्स कर रही थी। मैं अम्मी से हमेशा पूछती हूँ, मैं कहती हूँ अम्मी आपने किसी से सीखा भी नहीं है और ना आपको किसी ने सिखाया है, तो फिर आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हैं? तो अम्मी कहती बस बना बना के एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो यहाँ पर अम्मी ने डाल दिया सूखा धनिया। तो यहाँ पर अम्मी अच्छे तरीके से गला रही थी मसाला। तो उसके साथ ही अम्मी ने डाल दिया नमक। आप हस्बे ज़रूरत डाल लें जितना आपने डालना है। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो हस्बे ज़रूरत जितना आप डालना चाहें। तो ये डालने के बाद अम्मी इसको अच्छे तरीके से अब मिक्स कर रही थी। ये पकाते हुए जो खुशबू थी माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू थी ना कि वेट नहीं हो रहा था, दिल कर रहा था अम्मी को कहें जल्दी जल्दी बनाएं, जल्दी जल्दी खाएं हम इसको। तो इसके साथ ही अम्मी ने डाल दी काली मिर्चें। और अब फिर अम्मी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो मसाला है वो गल चुका था और कुछ देर जो है अम्मी ने इसको भाप में रखा। तो अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी जो है ना वो मसाला तैयार हो चुका है। अब इसको अम्मी अच्छे तरीके से भून रही थी।
तो दोबारा से अच्छे तरीके से हिलाने के बाद अम्मी ने दोबारा इसको दम पे 5-10 मिनट के लिए दोबारा दम पे रख दिया। तो 5-10 मिनट जो है वो भाप पे अच्छी तरह गलने के बाद अम्मी ने ढक्कन हटाया। तो अम्मी दोबारा इसके अंदर जो है ना वो चमचा मुस्तकिल हिला रही थी। बस कुछ लोग होते हैं कि जो कढ़ाई बनाते हैं ना तो वो मुस्तकिल चमचा नहीं हिलाते और उनकी नीचे जो है ना वो कढ़ाई सारी लग जाती है। तो अगर आप नहीं हिलाएंगे तो आपकी भी इसी तरह जो है वो नीचे लग जाएगी। तो जिस तरह अम्मी ने बनाया इस तरह आपने भी रेसिपी को जो है ना वो ज़रूर घर पर ट्राई करना है। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया गरम मसाला। तो ऑलमोस्ट जो है वो कढ़ाई अच्छे तरीके से पक चुकी थी। तो गरम मसाला डालने के बाद अम्मी ने दोबारा से हिलाया इसको और साथ में ग्रीन जो है चिलीज़ वो अम्मी ने डाल दी। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी कढ़ाई बन चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज का आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।